Someone said birds fly with their faith in their wings. और किसी ने कहा कि पंछियाँ इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनके पंखों पर उनका विश्वास रहता As है। a Christian, मसीह होने के नाते you and I fly with our faith in God. हम और आप उड़ते हैं जब हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं। Good morning and welcome to this devotional in the name of Jesus. गुड मॉर्निंग। इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम We से। are in a series called Lessons from the Life of David. हम सीरीज में हैं जिसका नाम है कि दाविद के जीवन से हम सीखों को सीखें। God testified about David and said, परमेश्वर ने दाविद को लेकर ये गवाही दी "He is a man after my own heart." कि ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे हृदय के पीछे हो When लिया Almighty है। said that, when the Almighty said that, जब सर्वशक्तिमान ने ऐसा कहा है, it becomes imperative for you and me to learn a lesson or two from the life of David. सो ये जरूरी हो जाता है कि दाविद के जीवन से हम सीख को सीखें। Yesterday we looked at three wonderful lessons from his life. कल हमने 3 बातों को सीखा उसके जीवन से। We saw how God makes a choice. हमने देखा कि कैसे परमेश्वर चुनाव करते हैं। You did not choose God, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, but God chose you. लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। Because He has chosen you, क्योंकि उन्होंने आपको चुना हुआ He है, has not made any mistake. उन्होंने गलती नहीं की है। Number two thing that we learned, दूसरी बात जो हमने सीखा कल, God designs the plan. कि परमेश्वर योजना बनाते हैं हमारे जीवनों के लिए। God planned everything in the life of David. परमेश्वर ने दाविद के जीवन में हर एक बातों की योजना की His humble beginnings were plans of God. और उसने जो शुरुआत की और बहुत ही नम्रता से शुरुआत की वो परमेश्वर की योजना थी। When he won that battle against Goliath, it was a plan of God. जब गोलियत के विरुद्ध में उसने युद्ध को लड़ा, दाविद ने युद्ध को लड़ा तो वो परमेश्वर की योजना Sudden थी। popularity अचानक जो बहुत नाम सिद्ध हो गया and elevation, और अचानक जो है ऊंचाई पर उठाया it was गया, all plan of God. ये परमेश्वर की योजना थी। Even his running away, उसका दूर भागना, even his sufferings, उसका कष्ट भोगना, still God was planning it all. परमेश्वर सारी बातों की योजना बना In रहे your थे। life and my life, God is still planning things. आपके मेरे जीवन में भी परमेश्वर योजना बनाते हैं हमारे लिए। Number three lesson that we learned from the life of David. तीसरा सीख जो हमने दाविद के जीवन से सीखा, God sets the schedule. परमेश्वर जो है स्केड्यूल को सेट करते हैं। Many of us give up and say, "Oh, when will it all end?" हम में से बहुत लोग ये हार मान जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि कब खत्म हो जाएगा ये सब। David was no different. दाविद अलग नहीं था। He too said, "God, what's happening?" उसने भी ये प्रश्न पूछा कि परमेश्वर क्या हो रहा है? It looks like that you have forgotten me. ये ऐसा लग रहा है कि आप मुझे भूल गए हैं। But God did not forget David. लेकिन परमेश्वर ने दाविद को नहीं भूला था। God who remembered Abraham and kept his promise. परमेश्वर जिन्होंने अब्राहम को याद रखा और उनके किए हुए वादे को याद रखा, Allowed his own promise to be performed after 25 years of believing God. और 25 साल के बाद परमेश्वर पर विश्वास रखने के बाद जो है वो वादा जो परमेश्वर ने किया था वो पूरा हुआ। Answered David too after 13 years of struggle. और 13 साल के बाद संघर्ष के बाद वही परमेश्वर ने दाविद को भी उत्तर दिया। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, your life is well scheduled by God. आपका मेरा जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर निर्धारित करते हैं God has a good plan and He has well scheduled it. और परमेश्वर की अच्छी योजना है और उन्होंने अच्छे से स्केड्यूल किया हुआ है। Don't give up, just hold on to Him. हार मत मानना, परमेश्वर को पकड़ कर रखना। Today we are going to look at the fourth point, very important point. आज हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट को। We have to fight our way through to get to our destiny. देखिए, यदि हमको अपने ध्येय तक पहुंचना है तो जरूरी है कि हमको लड़कर वहां पे पहुंचना I है। want us to open our Bibles to 1 Timothy chapter 6 verse 12. हम अपने पवित्र शास्त्र को आइए खोलेंगे, पहले तिमुथियुस की किताब 6 अध्याय 12वां वाक्य। It says very beautifully here. यहाँ पे सुंदर रीति से लिखा हुआ Paul है, says that fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। You and I are called to fight a good fight of faith. आपको और मुझको जो है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया है। Please understand this one thing from the life of David. दाविद के जीवन से ये बात को समझ लीजिएगा। Nothing came to David just like that. दाविद के जीवन में चीजें आसानी से नहीं आई। He had to fight his way through. उसको जो है लड़ना पड़ा। He had to fight a Goliath to overcome Goliath.
और गोलियत को लड़ना पड़ा गोलियत को हावी होने के लिए। He had to fight every battle so that the decision of him becoming the commander of the armies of God in the land of Israel was really valid. और देखिए वो उसको हर एक युद्धों को लड़ना पड़ा ताकि जो उसको इज़राइल की सेना का मुखिया बनाया था वो जो है सही करके जो है दर्शाने के लिए। Even he had to fight the good fight of faith in God by allowing even sparing Saul's life twice. और परमेश्वर में भी उसको एक अच्छी लड़ाई लड़नी थी शाऊल के जीवन को बख्श कर 2 बार। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी when he बहनों, was almost about to break through, receive that final breakthrough, जब वो आखिर के यश को पा ही लेने वाला था, the enemy attacked mightily against David. शत्रु ने आक्रमण किया। We all know the story what happened at Ziklag. हम जानते हैं कि जिक्लाग में क्या हुआ। The enemy struck him so badly that he destroyed everything that belonged to David. और शत्रु ने इतने बुरी तरह से वार किया कि जो भी दाविद का था वो सारा नाश हो गया। The word of God says, वचन में लिखा हुआ है, David strengthened himself in the Lord. दाविद ने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित He किया। called for an effort and asked should he chase after the enemy. परमेश्वर से पूछताछ की कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं दुश्मन के पीछे जाऊं क्या? When he came to God by faith, God answered him in positive and restored in double all that he lost. और जब विश्वास से वो परमेश्वर के पास आता है, पूछता है, तो परमेश्वर ने जो है जो उसने खोया हुआ था दोगुना जो है उसको लौटा दिया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, even after he became king, राजा होने के बाद भी do you think that the fight ended there? क्या आप सोचते हैं कि लड़ाई वहां पे बंद हुई? It did not end there. नहीं, बंद नहीं He हुई। still had to fight his battles. उसको वो कुश्ती लड़नी पड़ी। I want us to open our Bibles to one such place, 2 Samuel chapter 5 verse 6 downwards. I'm going to read it for you. हम दूसरे शमूएल की किताब में जाएंगे, 5वां अध्याय 6ठे वाक्य से पढ़ेंगे। It says here, and then, one second, it says, it is in 2 Samuel chapter 5 verse 6. और दूसरे शमूएल की किताब 5वां अध्याय और 6ठा वाक्य। And the king and his men went to Jerusalem against Jebusites, the inhabitants of the land, who spoke to David, saying, You shall not come in here, but the blind and the lame will repel you, thinking, David cannot come in here. 6ठा वाक्य, तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ बैठने न पाएगा। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, Jerusalem is not called the city of David just like that. यरूशलेम दाविद का शहर करके ऐसा ही नहीं कहा जाता। After he becoming king of Judah, यहूदा का राजा होने के बाद, and even after becoming king of Israel, इज़राइल का राजा होने के बाद, only the lower city of Jerusalem was with Israelites, and the upper city of Jerusalem was still with Jebusites, who were the native of the land. और देखिए जो इज़राइल का जो निचला भाग था वही जो है दाविद के हाथ में था, लेकिन वो ऊपरी क्षेत्र जो है अभी भी यबूसियों के हाथ में था। When David went to conquer the upper city of Jerusalem, जब दाविद जो है यरूशलेम के ऊपरी क्षेत्र को प्राप्त करने गया, the Jebusites mocked him. यबूसियों ने जो है उसका मजाक उड़ाया, ठट्टा उड़ाया। They said that the blind and the lame will detest you, and the blind and the lame will do away with you. और वो कहने लगे कि जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं ना, वो तुमको परास्त कर सकते हैं। We don't have to fight a battle. Even the lame and the blind is good enough to overcome you. हमको जो है तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, जो अंधे लंगड़े हैं ना वही तुमको हरा सकते हैं। And you know what? Where Jerusalem's upper city was, it was at least nothing less than 300 feet above him where he was standing. और जहाँ पे दाविद थे वहाँ पे से 300 फीट ऊपर जो है वो ऊपरी क्षेत्र था। You know what? To get to that particular place, और उस जगह पहुँचने के he लिए has to pass through a water system. उसको जो है पानी से होकर गुजरना That था। means to say he had to pass through the muck and the mire.
इसका मतलब है कीचड़ से होकर उसको गुजरना था and then climb up, और फिर चढ़ना था fight the enemy और शत्रु से लड़ना था to take over. ताकि वो हावी हो You know जाए। the truth of the matter? सत्य बात ये The है, word of God says that he took over Jerusalem. और वचन में लिखा हुआ है कि उसने यरूशलेम को जीत लिया। God do not want you to get your destiny just like that. परमेश्वर जो है वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर या लक्ष्य में जो है ऐसे ही सहज से पहुंचे। When you are passing through the difficulties, जब आप और मैं कठिनाई से गुजरते हैं, when you're right in the muck and the mire of the world, जब हम दुनिया के कीचड़ में हैं, when you're going through the difficulties, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, the Lord is with you, परमेश्वर हमारे साथ है, watching over you. हम पर अपनी नजर को रखे He हुए हैं। wants you to go through वो it. चाहते हैं कि हम इन चीजों से He is गुजरें, happy that you're going through it. खुश है कि हम इन चीजों से गुजर रहे हैं। And when you're going through it, that His hand is upon you. और जब आप इन चीजों से गुजर रहे हैं तो उनका हाथ आपके जीवन पर I है। loved verse 7. 7वां वाक्य मुझको पसंद है। It says, nevertheless, David took the stronghold of Zion. तो भी दाविद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया। Don't worry what muck that you're going through. आप जो है कैसी अवस्था से गुजर रहे हैं, कैसे कीचड़ से गुजर रहे हैं, चिंता मत Don't करिएगा। worry which mire is trying to sink you in. और कौन सा दलदल जो है आपको जो है डुबाने का प्रयास कर रहा है। Ultimately, the one who chose you, the one who planned you, the one who has scheduled all things for you, will surely bring it to pass. और देखिए आप देखिए आखिर में जिस परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, जिस परमेश्वर आपकी जीवन की योजना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर जो है आपके जीवन को चला रहे हैं, वो परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है आपके जीवन में पूरा होगा। He will surely bring you to your destination. वो निश्चय ही आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएंगे। Enemy will just be a mute spectator, the great spectacle that the Lord is going to do. और शत्रु जो है सिर्फ ताकता रह सकता है, सिर्फ देखता रह सकता है, लेकिन आपका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Hallelujah. Hallelujah. That should encourage us. और ये बात ने हमको प्रोत्साहित करना David चाहिए। was a victor in God Almighty. दाविद जो है परमेश्वर में विजयी था, It was God who was his wings. और परमेश्वर ही उसके पंख थे, That is why he could fly high. इसीलिए वो ऊंचाई पर उड़ पाया That is था, how he could get to his destination. इसीलिए तो वो अपने ध्येय अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया My था। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this morning, if you're fighting a good fight, इस if you're सवेरे- fighting a battle, इस सवेरे के वक्त अगर आप विश्वास की कुश्ती को लड़ रहे हैं, you need to fight it in faith. आपको ये कुश्ती को जो है विश्वास में लड़ना In है, faith in God. परमेश्वर पे विश्वास कर कर। Don't just fight to lose. आप जो है हारने के लिए मत लड़िएगा। As Paul said, fight it, keeping, winning, a victory in mind. आप जो है ये कुश्ती को, विश्वास की कुश्ती को, विजय को अपने मन में रखते हुए लड़िएगा। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, He has chosen you. उन्होंने आपको चुना हुआ है, He has planned for you. उन्होंने आपकी योजना बनाई He है, has scheduled all things for you. उन्होंने आपके लिए सारी चीजों को शेड्यूल किया हुआ He है, has victory to you in mind, in और his mind. उनके मन में आप जो है आपके लिए विजय है। Hallelujah. हालेलुया। With that, I want us to rejoice. हम चाहते हैं कि हम आनंद मनाएं Go into the day with a broad smile. और दिन का सामना जो है एक मुस्कुराहट को रखते हुए The कीजिएगा। Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।